हम सभी को पता है कि मनुष्य के जीवन का प्रथम गुरु माँ होती है। माँ ही बच्चे को जीवन जीने की कला सिखाती है। माँ जानती है कि बच्चे को कब क्या चाहिए। ऐसे ही गुरु भी जानते हैं कि शिष्य को कब क्या देना है। गुरु की महत्ता कितनी है और गुरु जीवन में क्यों आवश्यक है, यह सब हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मनुष्य ईश्वर की बनाई सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है तथा मनुष्य अपने भौतिक और शारीरिक शक्तियों के माध्यम से बहुत से कठिन कार्यों को सरलता से कर सकता है, परंतु यह सब गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु वह है जो ज्ञान दे। गुरु की महिमा सर्वप्रसिद्ध है। किसी को भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है। गुरु ने ईश्वर की सत्ता को पहचाना और उसका साक्षात्कार किया है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुरु की कृपा से चेतन का ज्ञान होने पर तो सब कुछ मिथ्या लगने लगता है। माँ और गुरु एक सा ही काम करते हैं। एक लौकिकता बताती है और एक पारलौकिकता का ज्ञान देता है। कुछ गंवाने पर यदि सब कुछ मिल जाए तो उसे सस्ता समझना चाहिए। गलती होने पर ही सही का ज्ञान होता है। जब तक सोना सुनार के पास नहीं जाता, सोना ही रहता है। लोहा लोहार के पास जाने से ही कुछ बनता है और कपड़ा दर्जी के पास जाने से ही कुछ आकार प्रकार ले सकता है। अर्थात जब तक अपने आप को किसी के समर्पित नहीं किया जाता तब तक कुछ बना ही नहीं जा सकता। एक वृद्ध संत अपने गुरु भाई के साथ बैठे थे। गुरु भाई ने उनसे कहा, महाराज, ऐसा लगता है हमारा प्रेम पहले से कम हो गया है। जब सेवा में थे तो बड़ा उत्साह था, जोश था, परंतु अब जोश कम हो गया है। इसका कारण क्या हो सकता है? इस पर संत जी ने कहा, जब आप गुरु सेवा में आए थे तब आपका प्रेम कच्चे दूध की भांति था। कच्चा दूध फटकर खराब हो जाता है। उसे उबालकर रख लिया जाए तो खराब नहीं होता। इस उबले हुए दूध से ही दही जमाया जाता है। दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है। मक्खन से घी बनाया जाता है और घी कभी खराब नहीं होता। अर्थात अब तुम कच्चा दूध नहीं हो, घी बन गए हो। अब तुम पक्के हो गए हो। तुम गुरु चरणों से जुड़ गए हो और तुम्हारा गुरु चरणों में प्रेम वही है, लेकिन अब वह कच्चा नहीं, पक्का है। जो चीज पक्की हो जाती है वह टूटती नहीं, खराब नहीं होती, और जो शिष्य पक्का हो जाता है, घी बन जाता है, वह गुरु को छोड़ ही नहीं सकता। गुरु तो बिगड़े हुए को संवारता है, कच्चे को पक्का करता है, भटके हुए को मार्ग प्रदान करता है, गिरते हुए को संभालता है, अंधकार से निकालता है, प्रकाश का ज्ञान कराता है। और जो गुरु से जुड़ गया, पक्का हो गया, वह सब कुछ पा गया। कुछ पाने के लिए जुड़ना पड़ेगा, कुछ बनने के लिए संवरना होगा, और संवरने के लिए अभिमान को त्याग देना होगा। और जिसने भी अभिमान छोड़ा वही सफल हो गया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका भावार्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है जो सृष्टि के रचयिता हैं। गुरु ही सृष्टि के पालक हैं, जैसे श्री विष्णु जी। गुरु ही इस सृष्टि के संहारक भी हैं, जैसे शिव जी। गुरु साक्षात पूर्ण ब्रह्मा हैं, जिनको अभिवादन है। इन ईश्वर तुल्य ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ।
गुरु जागृत ईश्वर है। वह अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है कि ईश्वर प्रत्येक जीव में किस प्रकार व्याप्त है। गुरु के महात्म्य का वर्णन करते हुए शास्त्र कहते हैं, गुरु ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। गुरु ही अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगाकर ज्ञान की ज्योति जलाता है। हम जो कुछ अपने बाहरी नेत्रों से देखते हैं वह सत्य नहीं है। सत्य को आंतरिक नेत्रों से देखा जा सकता है। इसे ही दिव्य दृष्टि कहते हैं, जो गुरु से प्राप्त होती है। हमारा उद्देश्य केवल आपके ज्ञान में वृद्धि करना व धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा को बढ़ाना है। अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। अब हमारी भेंट एक और नई ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के साथ होगी। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।